नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवी न्यूज सेवन। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अखिल भारतीय पाल महासभा के द्वारा पाल समाज के शिक्षा एवं समाजोत्थान के लिए एक समिति का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी थे। देखिए, क्रांतिकारी नेता प्रोफेसर रामाश्री पाल साहब, महेश भैया, आदरणीय मंच सभा में उपस्थित राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम सम्मानित के पाल जी, लखनऊ जिला अध्यक्ष विजय पाल जी, मीडिया प्रभारी हरिचंद्र पाल जी के साथ सभा में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं एवं बहनों, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, जो हमें कहना चाहिए था वो बड़े भैया राजेंद्र पाल साहब ने कह दिया कि आपको शेर की भांति जीना, शेर की भांति मरना है। इसके लिए आपको अपना शासन सत्ता में अपनी पार्टी से भागीदारी होना चाहिए। यह संकेत ही काफी था, लिख करके नहीं देंगे। संकेत आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए थे? बड़े भैया त्रिवेणी पाल साहब ने भी साफ साफ कहा, अगर हक अधिकार चाहिए अपना दल होनी चाहिए, अपनी पार्टी होनी चाहिए। आप लोगों ने समझ गया कि नहीं समझ गया? सम्मानित साथियों, शिक्षा के ऊपर हमारे प्यारे बच्चे आज सम्मानित हो रहे हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इनके माताओं और परिवार के लोगों को मैं बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन शिक्षा के विषय में एक बात कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति पढ़ लिख करके अगर अपने परिवार की समस्या पढ़ रहा है, अपने भाई बहन की मुसीबतों को पढ़ रहा है, अपने माता पिता की जरूरतों को पढ़ रहा है, अपने समाज के मान सम्मान, स्वाभिमान या अपमान को पढ़ रहा है, अपने देश की समस्याओं को पढ़ रहा है, वही सच्चा पढ़ा लिखा है। आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो और अपने भाई बहन की पीड़ा नहीं पढ़ पा रहा है, अपनी माता पिता की जरूरत नहीं पढ़ पा रहा है, अपने समाज का मान सम्मान, स्वाभिमान नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को मैं कुपढ़ा मानता हूं। सम्मानित साथियों, आज जितने पढ़े लिखे क्रांतिकारी लोग हैं, जो अपने समाज की आन बान शान पढ़ पा रहे हैं, जो अपने समाज को सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए पढ़ पा रहे हैं, हमारा मानना है कि ऐसे वो राष्ट्रीय पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर दिन रात चल रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश के टॉप 10 पार्टियों में शामिल कराने में सफलता अर्जित की है। सम्मानित साथियों, चुनाव की बात आई, अगर आप अन्य पार्टियों से तैयारी कर रहे हैं, चाहे त्रिस्तरीय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, अगर आप 5 साल तैयारी कर रहे हैं, जिस पार्टी के कार्यकर्ता है उस पार्टी का गुणगान करके उस पार्टी को तैयार कर दिए, लेकिन चुनाव का टाइम आया, टिकट देने का टाइम आया, अगर टिकट देने का पार्टी का मुखिया करोड़ों रुपया लेकर के दूसरे को टिकट दे दिया तो आप घर बैठ जाते हैं, लेकिन उस पार्टी तैयार हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? लेकिन आप अगर अपनी पार्टी से तैयारी करते हैं, अपनी राष्ट्रीय पार्टी से तैयारी करते हैं, 5 साल दिन रात मेहनत करके जन जन तक, घर घर तक राष्ट्रीय पार्टी को पहुंचा लेते हैं, उसके बाद आपका भाई आपको टिकट देने वाला है। जब उनको पता चलेगा बड़ी पार्टियों को जन जन, घर घर तक राष्ट्रीय पार्टी पहुंच गई है, तो आपके भाई के पास आके कहेंगे, भैया आप हमारे साथ में आ जाओ, हम आपका साथ देते हैं, आप हमारा साथ दो। 403 विधानसभाओं में 20 सीट आपको मिलने देने का काम करेंगे। जब 20 सीट देंगे, 20 सीट में 10 सीट आपका भाई बाबूराम पाल बेच करके करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेगा और उसी करोड़ों रुपए से 10 सीट पर अपने राष्ट्रीय पार्टी के क्रांतिकारी नेताओं को लड़ा करके विधायक बना देगा। नहीं बना देगा? अगर गठबंधन में 20 सीट नहीं मिलती है, दिन रात राष्ट्रीय पार्टी हम तैयार कर रहे हैं, चुनाव के टाइम पर हम बैठेंगे नहीं, हमें कोई बैठा नहीं सकता है, तो मैं 200 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ाने की ताकत रखूंगा। 200 लड़ाऊंगा तो 20 जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा? तो सरकार में हमारी भागीदारी होगी कि नहीं होगी? तो हम शासन सत्ता हासिल करना है,
अपने राजनीतिक दल मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ पे उपस्थित सभी नेताओं ने संकेत दे दिया। सम्मानित साथियों, रही बात हमारे बच्चों को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति बनाना है, तो इनको पढ़ने के साथ साथ इन्हें माहौल देना पड़ेगा। अगर बच्चों के घर में, परिवार में बढ़िया माहौल होगा, सुख शांति होगी, समृद्धि होगी, संपन्नता होगी, तभी बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। अगर माहौल गमगीन हो गया, समझ लीजिए किसी के साथ अत्याचार अन्याय हो गया, कुछ दुर्घटनाएं घट गई, तो बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे भी इसका असर पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अच्छा माहौल देने के लिए आपको शासन सत्ता में भागीदारी, आपका दल मजबूत होना चाहिए। आपके मुसीबत में लड़ने वाले हजारों हाथ आपके साथ में खड़ा होना चाहिए। यह विश्वास आपको होना चाहिए। यह विश्वास आपको अपने दल से मिल पाएगा। सम्मानित साथियों, अभी एक घटना हमें 25 अक्टूबर की है। 25 अक्टूबर, अभी आज 25 दिसंबर है। पूरा का पूरा 2 महीना हो गया। उन्नाव के बगल का जिला कन्नौज है। नाबालिग बेटे 25 अक्टूबर को उसका अपहरण कर लिया गया। परिवार नामजद रिपोर्ट दर्ज करा रहा है। चौकी पे, थाने पे, कोतवाली पे, SP कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, DGP कार्यालय, यहाँ तक कि कोर्ट तक परिवार गया। हम लोगों ने जितनी मेहनत करनी थी हम लोगों ने किया, जितनी ताकत लगा सकते थे हमने लगाया, और भी हमारे समाज के लोगों ने, समाज के नेताओं ने ताकत लगाया। लेकिन आज 2 महीने हो गया, उस बेटी का कोई अता पता नहीं चल पाया। सम्मानित साथियों, उस बेटी का भाई इस सभा में उपस्थित है, मोहित पाल। बेटा मोहित पाल, मैं चाहूंगा कि अगर यहाँ पे हो तो सामने आ जाओ। समझ लो 2 महीने से जिस परिवार की बेटी अगर गायब हो घर से, उस परिवार का बच्चा कौन पढ़ाई करेगा? उस परिवार में कौन सुख संपन्नता रहेगी? हम आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिस परिवार की बेटी 2 महीना से नाबालिग घर से गायब हो, यह बेटा मोहित पाल है। बेटा ऐसा नहीं सर, और यह बेटा मोहित, इनकी माता जी, इनकी चाची जी, इनके और भाई कहां नहीं भटके, किस नेता के दरवाजे पे नहीं गए, लेकिन किसी ने भी सुध में नहीं ले। मैं कहूं तो कोई बुरा नहीं होगा। अगर समझ लीजिए आज अगर मुख्यमंत्री आदेश कर दे कि कहीं से भी किसी भी स्थिति में 24 घंटे के अंदर उस बेटी का पता लगना चाहिए, तो लगेगा कि नहीं लगेगा? मुख्यमंत्री के आदेश से भैंस खोजी जाती है, मुर्गी खोजी जाती है, नाबालिग बेटे नहीं खोजी जा सकती है। सम्मानित साथियों, तो यह बड़ा दुख का बात। अगर इसी जगह पे अन्य समाज, जो समाज राजनीतिक तौर से मजबूत है, अगर उस समाज की बेटी होती तो क्या 2 महीने से लापता होती है, परिवार दर दर भटकते रहता, क्या तो मिल जाती? तो बहुत दुख है। सम्मानित साथियों, क्योंकि हमें पता है कितनी समस्याएं हमारे तक आती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम लोग फोन करके अपनी मुसीबत बताते हैं, भैया ये मुसीबत है, और हम जितनी कोशिश करता हूं, जितनी हमारे पास क्षमता है, ताकत है, मैं लड़ता भी हूं। लेकिन सम्मानित साथियों, ये भी सत्य है, जो ताकत होनी चाहिए, जो क्षमता होनी चाहिए, वो आपके भाई बाबूराम के पास अभी नहीं है। साधारण से परिवार का साधारण व्यक्ति निरंतर संघर्ष करने वाला आपका भाई है। और यहाँ पे जितने मंच में बैठे हुए लोग हैं, सर्वोदय क्रांति पार्टी के नेता बैठे हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, कहीं न कहीं आपका भाई बाबू रामपाल सर्वोदय क्रांति पार्टी के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए ही राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण किया है। तो सम्मानित साथियों, बेटा बैठो, अभी है सब लोग करेंगे, तुम्हारे साथ खड़े हैं, अनाथ न महसूस करना। तो सम्मानित साथियों, समय 3 मिनट है, साथ ज्यादा हो गया। फिलहाल हमें पता है, मैं जब जब उन्नाव आता हूं, हमें बड़ा प्यार मिलता है, साथ मिलता है, और राष्ट्रीय पार्टी के साथ मन से तो सभी लोग हैं, लेकिन जैसे ये भवन बन जाएगा तो तन से भी राष्ट्रीय पार्टी के साथ उन्नाव के लोग आप लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे आप लोग? फिलहाल यह जो भवन बन रहा है, एक एक ईंट देने वाले लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं, और भविष्य में मैं आप लोगों से अपील करता हूं, खास करके उन्नाव के लोगों से, कि आप लोग जितना जल्दी हो सके राजनीतिक महल बनाने का भी काम करना है।
आपको बेटा को यहाँ से चुन करके विधायक और सांसद बनाने की जिम्मेदारी आप सभी की लोगों की है। इसी के साथ मैं सभी लोगों के पुनः आभार प्रकट करते हुए हमारे जितने सम्मानित साथी हैं, बड़े भैया राम संजीवन पाल साहब है, रामकिशोर पाल साहब है, हमारे संतोष पाल साहब है, सभी का, अशोक भैया है, हमारे सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए हमारे सर्वेश भाई है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय मल्हार, जय राष्ट्रीय पार्टी।